नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका क्रम संख्या 96A भी है और 96B भी है, क्योंकि मंडे को जो हमारी कार्यपत्रिका आती है 2 हिस्सों में आती है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले 96A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 25 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है सर्दी आई, जो कि एक कविता है जो आप पहले पढ़ चुके हो पिछली वर्कशीट में। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर, यानी टीचर का नाम। बच्चों पिछली कार्यपत्रिका में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उत्साह के साथ गाया और साथ ही कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे थे। आइए अब कविता की इस पंक्ति को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। तो चुप, जैसे अगर आप देख सकते हैं जो काले रंग से जो लिखे हुए हैं, पहने, लादे, दौड़, हाँफ, उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों में से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। जैसे पहले में पहनना, लादना, दौड़ना, हाँफना, ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। बच्चों अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम या क्रिया हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये बच्चों देखिए, पहला, जैसे पहला है पक्षी उड़ रहे हैं, और क्या हो रहा है? बत्तखें तैर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लड़की झूला झूल रही है ना। और क्या हो रहा है यहाँ पर? तितलियाँ उड़ रही हैं, है ना। वो सारे वाक्य मैंने आपको बता दिए। उसी तरह से ये वाक्य सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं, 2 3 4। अगर आपको ज़्यादा काम होते दिखाई दे रहे तो आप इसके बाद 5 नंबर 6 नंबर भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आगे दूसरा प्रश्न। बच्चों हमने देखा कि पाठ में बहुत सारे काम यानी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पहनना, दौड़ना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही कुछ अन्य काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। जो शब्द काम होने वाले हैं, जिनसे पता चला है कि कोई काम हो रहा है, उन पर राइट का निशान लगाना है। जैसे नाचना एक काम है, राइट का निशान लगा दीजिए। किताब करना एक राइट का काम, किताब करना कोई काम नहीं है ना, तो किताब पर राइट का निशान नहीं लगाएंगे। उड़ना एक काम है, उसी तरह से अब 2 ये बचे हैं जिसमें जो काम है उस पर राइट का निशान, जो नहीं है उस पर क्रॉस लगा देना। इसके बाद आओ बातचीत करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये रहा चित्र। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति व महिला आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है। श्रोता वो होता है बच्चों, बातें सुनता है, यानी सुनना भी एक बहुत अच्छा गुण है। छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब आइए आज आप बताइए आपने क्या नया सीखा, और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से और बाकी बीमारियों से भी सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों इसके पार्ट बी पर। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं पार्ट बी यानी 96B जो वर्कशीट है वो ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है वही 25 अक्टूबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों आप सभी ने मौसम को बदलते हुए तो देखा ही होगा, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात आदि। अलग अलग मौसम में हम सभी के रहन सहन में भी बदलाव आता है। गर्मी के मौसम के बाद हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार सर्दी के मौसम का होता है, जिससे हमें जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। सर्दी के मौसम में कोहरा होता है, ठंडी हवाएं चलती है, कई जगहों पर बर्फ़ भी पड़ती है। इस मौसम में पेड़ों पर पत्ते नहीं होते, साथ ही साथ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। आप सभी को सर्दी के मौसम की बहुत सी अच्छी बातें अच्छी लगती होंगी। तो आइए आज हम सर्दी के मौसम के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे आपको सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ वस्त्रों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्या करना है, कॉपी में 1 से 8 तक गिनती लिख देनी है। फिर उसमें उस वस्त्र का नाम लिख देना। पहले नंबर पर क्या है, देखिए पहले नंबर पर है ग्लव्स। ग्लव्स को यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों, दस्ताने यानी मिटन्स। तो 1 नंबर पर मिटन्स आ गए यानी दस्ताने। दूसरे पर जैकेट है, कहाँ पर है जैकेट, ये रहा 2 नंबर पर जैकेट। फिर मफलर, मफलर ये रहा कान का मफलर, एयर मफ भी बोलते हैं जिसे, 3 नंबर पर। चौथे पर स्वेटर, स्वेटर ये रहा, यहाँ लिख देंगे 4। फिर टोपी, ऊनी टोपी 5 नंबर ये रहा। फिर बूट यानी सर्दियों के जूते, 6 नंबर ये रहा। और मोजे ये रहे, 7 नंबर पर। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी कन्फ्यूजन थी, कान का मफलर और ऊनी स्कार्फ। देखिए ये मफलर जैसा भी दिख रहा है और स्कार्फ जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ डाल दी है यहाँ पर, एयर मफ। तो एयर मफ में हम लेंगे इसे, तो ये जो हमारा एयर मफ था वो 3 की जगह हो जाएगा हमारा 8 नंबर, और ऊनी स्कार्फ हो जाएगा हमारा ये, यानी 3 नंबर अब हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन की वजह से ये हुआ था। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, बच्चों सर्दी के मौसम से हमारे रहन सहन में बहुत से बदलाव आते हैं। सर्दी में कुछ चीज़ें करना हमें पसंद होता है और कुछ नहीं। आप भी अपनी पसंद और नापसंद नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो ये है बच्चों तालिका, सर्दी के मौसम में आपको क्या पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। 3 चीज जगह दी गई है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और क्या पसंद नहीं है वो यहाँ पर लिखना है, जो चीज़ आपको सर्दी में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। एक्टिविटी इसके बाद, घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से सर्दी के मौसम से संबंधित कोई भी वस्त्र बनाई। जैसे हमने टोपी बनाई है, और आप इसे बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे ये बनाकर इसका फ़ोटो। जैसे यहाँ पर इन्होंने कागज़ से बनाई है एक ऊनी टोपी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से सर्दी के मौसम में आने वाले बदलावों पर चर्चा कीजिए और उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।